उसी समय गुरु संदीपन ने श्राप दिया कि जाओ सुदामा, तुमने अपने मित्र के साथ छल कपट किया है, तो हम तुम्हें इस बात का श्राप देते हैं। कन्हैया तो द्वारकापुरी के राजा बनेंगे, लेकिन तुम इतने गरीब हो जाओगे जो तुम्हें कभी भी पेट भर के भोजन खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो मेरे भगवत श्रोताओं, बताया उस ये श्राप के कारण से कन्हैया तो द्वारकापुरी के राजा बने हैं और सुदामा जी इतने गरीब हुए हैं, भक्त इतने गरीब हो गए जो सारे दिन भिक्षा को मांगते रहते हैं, लेकिन कभी भी पेट भर के भोजन खाने के लिए नहीं मिलता है। सुदामा जी का विवाह हुआ है सुशीला के साथ। तो भक्तों, एक दिन बताया है सुशीला ने देखा कि आज हमारी क्या दशा है, और ये हमारे मिथुन भैया ग्राम खरेटा से आए हैं, भगवान के शरणों में 21 मुद्राएं दान कर रहे हैं। धन्य वो धन इस धर्मात्मा में दिया जा रहा है। तो उसी समय क्या दशा है सुदामा जी की, बताया है कि दिन भर बेचा रे द्वार द्वार, अरे दाता दाता चिल्लाते, क्या दशा है सुदामा जी की, बताया दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते, पर कभी रोज में जी भर के आटा दाल ना पाते हैं। क्या दशा है सुदामा जी की, जो मठा मिला तो नमक नहीं, जब नमक मिला तो मठा नहीं, और एक घर मांगा 10 घर मांगा, लोटे भर आटा मिला नहीं। ये दशा हुई है सुदामा जी की, जो मट्ठा मिल जाता है तो नमक नहीं, नमक मिलता है तो मट्ठा नहीं। ऐसा भी कोई रोज नहीं जाता है जो उन्हें पेट भर के भोजन खाने के लिए मिल सके। और ये हमारे राहुल दिवाकर, उनकी तरफ से भगवान के चरणों में 21 मुद्राएं दान हुए हैं। धन्य वो धन इस धर्मात्मा में दिया जा रहा है। आज एक दिन सुशीला क्या बोली है भगवान कन्हैया की याद करके कि स्वामी एक बात बताओ कि आज हम पर इतनी गरीबी क्यों है। अरे जब से विवाह कर मैं तुम्हारे साथ इस घर में आई हूँ तब से कभी मैंने सुख नहीं जाना कि सुख ही क्या होता। तो सुशीला रो करके बोली है सुदामा जी से कि पिया मेरी की बात सुनो। अरे 4 दिन से तकलीफ उठाई है, बोलिए सुशीला कि स्वामी मेरी बात सुनो। 4 दिन से क्या ही आए हो
सुदामा जी से कि महाराज अरे सारी जिंदगी कटी है ऐसे, सारी जिंदगी कटी है ऐसे, अरे धूल में मिली सानी और शेखी, मोए दुख मिले अपार अपार, तब से तकलीफ आई है। आज इसी समय सुशीला रो रो के बोली पिया मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो कभी मैंने सुख नहीं जाना कि सुख ही क्या होता है। स्वामी क्या मेरी किस्मत में लिखा है। और ये हमारे अमित भैया शिवग्राम अचरिया से आए हैं, भगवान के चरणों में 51 मुद्राएं दान कर रहे हैं। धन्य वो धन इस तरमात में दिया जा रहा है। भगवत श्रोता जब सुदामा जी ने अपनी सुशीला के ये वचन सुने तो बोले हे प्यारी आज हम तुम्हें इस गरीबी का कारण बता रहे हैं कि आज मुझ पर इतनी गरीबी क्यों है। हे सुशीला आज हमारे मित्र के वजह से हम पर इतनी गरीबी है। और ये हमारे ग्रंथ सिंह भैया जो ग्राम गढ़िया से आए हैं, भगवान के चरणों में 21 मुद्राएं दान कर रहे हैं। और ये हमारे उदयवीर सिंह भैया जो बल्लू बेटा से आए हैं, भगवान के चरणों में 51 मुद्राएं दान कर रहे हैं। धन्य वो धन इस तरमात में दिया जा रहा है। आज उसी समय सुदामा जी बोले हे प्यारी क्योंकि हमारे बचपन के मित्र थे कृष्ण, जिस समय गुरु गोकुल में पढ़ रहे थे गुरु संदीपन के यहाँ, तो एक दिन ऐसा हुआ कि घर में ईंधन नहीं था। गुरु मैया ने सोचा है भोजन कैसे बनेगा, तो हमारे मित्र और मुझे लकड़ी लेने के लिए भेजा। तो गुरु मैया ने थोड़े से चने दे दिए हमें और कहा सुदामा तुम बड़े हो और अगर तुम्हें भूख लगे तो दोनों भाई आपस में मिलकर चने चाव लेना। लेकिन हे प्यारी वो चने मैंने अकेले ही चाव लिए और मैंने अपने मित्र कृष्ण को नहीं दिए। मेरे मित्र कृष्ण ने पूछा सुदामा भैया क्या खा रहे हो, तो मैंने कहा कन्हैया सर्दी के वजह से दांत कटकटा रहे हैं इसीलिए तुम्हें खाने जैसा शब्द सुनाई दे रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हे प्यारी जब ये गुरु संदीपन को बात पता चली है तो गुरु संदीपन ने मुझे आश्वास दिया, कहा सुदामा तुमने अपने मित्र के साथ छल कपट किया है तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, कन्हैया द्वारकापुरी के राजा बनेंगे, लेकिन तुम इतने गरीब हो जाओगे जो तुम्हें कभी पेट भर के भोजन खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो हे प्यारी आज यही गरीबी का कारण है, हमारे मित्र के वजह से हम पर इतनी गरीबी है। और ये हमारे दलवीर भैया इसी ग्राम बक्सी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 मुद्राएं दान कर रहे हैं। धन्य वो धन इस धर्मात्मा में दिया जा रहा है। तो इधर सुशीला क्या बोली है पिया, अगर आपके मित्र के वजह से तुम पर गरीबी है तो आप ऐसा करो अपने मित्र कृष्ण के पास चले जाओ और उनसे धन मत लाओ, सुख मत लाओ, केवल उनसे क्षमा मांग कर आओ और स्वामी उनके दर्शन करके आओ। अगर आप दर्शन करके आओगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी कहने लगे सुशीला एक बात बता, हम अपने मित्र कृष्ण के पास नहीं जाएंगे क्योंकि अगर मेरी किस्मत में दुख लिखे हैं तो मुझे सुख की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या मुझे वो कोठियां भर देंगे जो उनके दरवाजे पे जाके आवाज लगाऊंगा। अरे सुशीला अब हम अपने मित्र के पास नहीं जाएंगे। सुशीला बोली पिया आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप उससे धन दौलत मांग के लाओ, हम ये कह रहे हैं कि आप उनके दर्शन करके आओ और उनसे क्षमा मांग के आओ। तो कहा सुदामा ने हे प्यारी एक बात बताओ, हम अपने मित्र के पास कैसे जाएंगे, वो तो एक राजा है और गुरु के यहाँ पिता के यहाँ मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, भेंट में कुछ ना कुछ जरूरी होना चाहिए। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है,
लेकिन सुशीला कहने लगी पिया आप चिंता न करो। सुशीला अपनी पड़ोसन के पास में पहुंची, थोड़े से चावल लेके आई और सुदामा जी को दिए, कहा स्वामी आप यही भेंट में ले जाओ और सुनो कि अरे मेरी बिनती बारंबार ओ भरतार द्वारिका जइयो। से सुशीला कहने लगी सुदामा जी से, आ जाओ सुदामा जी